अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और वीडियो के साथ वेलकम करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि एक और वीडियो प्रॉपर व्लॉग अपलोड करेंगे कि ये अल्टस ग्रैंडी 1.6 ड्यूल वीटेक जिसका इंजन ख़राब हो गया था, इंजन ऑयल कंज्यूम कर रहा था और हीटअप हो रहा था। कस्टमर ने ये इंजन चेंज करवा रहा था। तो इसका अपना इंजन तो बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी इंजन असेंबली 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट करती है। लेकिन इसको अब एक ऑप्शन था। अब पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये इंजन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट कस्टमर ने तकरीबन 2 से 4 दिन पहले चेंज करवाया था, बट इसमें गाड़ी क्लियर नहीं हो रही थी, इंजन में मसला आ रहा था। तो अब इसको इतना एक्सपेंसिव इंजन कस्टमर अफोर्ड नहीं कर रहा था, तो इसको स्वैप करना है प्रियस 1.8 वाला इंजन। अब उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है और इसकी क्या होती है। ये 1.6 1600 सीसी आता है ड्यूअल वीटेक के साथ, जबकि वो 1.8 आता है। इसमें भी 1.8 आता है, जो सिंपल अल्टस में आता है वो भी ड्यूअल वीटेक होता है, वो भी इसको लग सकता है। लेकिन जो प्रियस है वो ज़रा अफोर्डेबल है, तो इस वजह से प्रियस का कस्टमर ने चूज़ किया था लगवाने के लिए। अब प्रियस 1.8 जो कि हाइब्रिड इंजन आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। ये टाइमिंग प्लेट चेंज करनी पड़ेगी हमें। इसकी और चीज़ें हैं वो आपको आगे वीडियो में चल के बताते हैं। अब इसकी टाइमिंग प्लेट आप देख लें, आपको इसकी वाटर बॉडी नज़र आ रही होगी, और इसकी ये बाइड आप देखें, ये वाटर बॉडी आती है जो अल्टस या ग्रैंडी है, जो सिंपल है, जो हाइब्रिड नहीं है, इसमें वाटर बॉडी आती है, और इस वजह से हमें टाइमिंग प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी रीज़न ये है कि इसकी जो टाइमिंग प्लेट है पुरानी लगेगी, मींस जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे टाइमिंग प्लेट नज़र आ रही है यही वाली लगेगी, जबकि बाकी इंजन प्रियस वाला लगेगा। अब ये प्रियस वाला इंजन पर है, ठीक है। इसके ये आपको मैं इंजन रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग प्लेट देखें आप, वो नीचे जहाँ पे ये एरो आ रहा है यहाँ पे इसका लगा होता है वाटर पंप, जबकि प्रियस में पंप आता है, उसमें वाटर बॉडी आती है। और एक तो रीज़न ये होगी टाइमिंग प्लेट चेंज करने की। लोग तो बता देते हैं सर टाइमिंग प्लेट चेंज होगी, बट उसकी थ्योरी क्या है ये हम आपको बताएंगे। एक तो रीज़न ये वाटर बॉडी होगी टाइमिंग प्लेट चेंज करने की। दूसरी रीज़न ये है कि जो इस टाइम अल्टस का इंजन है, ग्रैंडी का इंजन है, ये ड्यूल वीटेक होता है, प्रियस वाला होता है सिंगल वीटेक। तो ड्यूल वीटेक इंजन की ऑब्वियसली सी बात है, अगर ड्यूल वीटेक है तो इसके केम जो हैं वो भी ड्यूल होंगे। जबकि ये प्रियस का आपको मैं टैपट कवर खोल के भी दिखाता हूँ, ये टैपट कवर भी चेंज होगा, बिकॉज एक जैन ऊपर टैपट कवर में बना होता है और एक जैन इस पे ऊपर इंस्टॉल होता है इंजन में ही। अभी वो आगे चल के आपको डिटेल सारी समझाएंगे, सारा समझ आ जाएगा। और ये काफ़ी कस्टमर को अफोर्डेबल पड़ता है अगर वो प्रियस वाला लगाएं, ठीक है। तो ये टैपट कवर खोलेंगे और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के भी वीडियो में। जो अल्टस है उसकी ड्यूअल जो उसकी केम होती है, केम की जो उसकी गराड़ी होती है वो दिखाऊंगा। जबकि प्रियस में क्यों चेंज करना पड़ता है हमें टैपट कवर, टाइमिंग प्लेट और केम में, अब मैं आपको इसकी रीज़न दिखाता हूँ। ये इसका टैपट कवर अभी खुल रहा है, तो बाकी आपको उतनी देर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका टैपट कवर इस वजह से चेंज होगा कि इसकी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, ये है हाइब्रिड वाला। अब ये देखिए, इसमें एक केम है और एक साथ जस्ट इसकी गराड़ी है। तो ऐसे नहीं होगा, जो अल्टस वाली है उसमें ड्यूअल केम आती है, ये देख सकते हैं। ये एक सिंगल वीटेक वाला इंजन है जो प्रियस में आता है, जबकि ये इंजन जो अल्टस का अपना है ये ड्यूअल गराड़ी वाला आता है, ड्यूअल वीटेक वाला आता है और ड्यूअल केम वाला आता है। तो प्रियस का तो, और इन दोनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टाइमिंग प्लेट क्यों चेंज करते हैं हम, और टैपट कवर क्यों चेंज करते हैं। टैपट कवर और टाइमिंग प्लेट इसलिए चेंज करते हैं कि टैपट कवर पे इसके जैन और वीटेक की फिटिंग बनी होती है, इस वजह से टैपट कवर चेंज होता है। और जो टाइमिंग प्लेट है वो इसलिए चेंज होगी कि इसकी वाटर बॉडी होती है और प्रियस में वाटर पंप होता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टाइमिंग की चेन बैठानी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट भी होता है इस प्रोसेस में सारा काम, बिकॉज टाइमिंग की चेन परफेक्टली बैठेगी तो ही इंजन परफेक्टली स्मूथली अपने चारों जो स्ट्रोक होते हैं वो परफॉर्म करेगा। और टाइमिंग चेन की ऑलरेडी रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वो लाजमी देखिएगा कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है आपकी गाड़ी में और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये एक चेन होती है, जबकि होंडा के इंजन में आपको पता है बेल्ट चलती है, टोयोटा में चेन आती है, टाइमिंग चेन होगी, ठीक है। और बाइड को इसमें भी बेल्ट होती है। ये टाइमिंग चेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो
इंजन है, इंजन के चारों स्टॉक हैं इसमें। अब ये देखिएगा, ये इस टाइम आपको इसका जेन्युइन इंजन नज़र आ रहा है। इसके ये केमें खोली जा रही हैं, ठीक है। ये केमें लगेंगी प्रियस के इंजन पे, उसकी केमें, उसकी एक केम और एक गरारी उठा दी जाएगी, ठीक है, और उसकी जगह ये दोनों केमें लग जाएंगी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, बिकॉज टाइमिंग चेन हमने पुरानी बैठानी है और केमें पुरानी लगानी है, टाइमिंग प्लेट पुरानी लगानी है और टैपर्ड कवर पुराना लगाना है। इस पे आपको डिटेल मैंने समझा दिया। फर्स्टली तो रेकमेंडेड यही होता है कि आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल इंजन टोयोटा की तरफ से है या किसी भी गाड़ी का है वो ही आप यूज़ करें, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस टाइम प्रियस वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ इंजन। एक केम है क्योंकि इस पर सिंगल वीटेक चलता है और एक ये गराड़ी है, इसको निकाल दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंजन अब इंस्टॉल करना है तो ऐसे तो इंस्टॉल हो नहीं सकता, बिकॉज पहला सारा सेटअप जो अल्टस का है, ग्रैंडी का है, वो ड्यूल वीटेक वाला, ठीक है। अब ये देखिए, पहले जो गराड़ी निकाली उसकी जगह केम रख दी गई और अब ये दूसरी जो केम उठाई गई है इसका भी, अब ये देखिए, इसकी जगह भी पुरानी वाली रख दी गई क्योंकि इस पर टाइमिंग मैच करनी होती है, टाइमिंग चेन की, इस वजह से ये पुरानी रखी गई हैं, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव लॉजिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो वो कमेंट करके लाजमी पूछा करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं एक ही गाड़ी में इंजन इंस्टॉल करने के लिए। एक तो उसका अपना 1.6 वाला, ठीक है, ग्रैंडी का, दूसरा अल्टस 1.8 का, क्योंकि उसमें भी ड्यूल वीटेक और ये 2 केमें आती हैं, ठीक है। बाकी और लास्ट ऑप्शन जो ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये प्रियस 1.8 का, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही है। बाकी ये आप देख लिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेक श्योर करनी होती हैं। आपका मैकेनिक अच्छा हो, एक्सपीरियंस मैकेनिक हो, जिसने ये जो प्रोजेक्ट है, ये काम है, इसको परफॉर्म करना है, क्योंकि इस पर कहीं भी हल्की सी भी अगर आपकी गलती कोताही रह जाएगी तो वो आपकी मेहनत थोड़ी ज़ाया जा सकती है। और अगेन आपको सारा चीज़ें खोल के टाइमिंग बैठाना, केमें बैठाना, वीटेक बैठाना, टैपर्ड कवर, टाइमिंग प्लेट बैठाना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। हाँ, अगर आप टाइमिंग प्लेट इसकी चेंज करते हैं तो टाइमिंग प्लेट वापस लगाने के लिए आपने अच्छी तरह से टाइमिंग प्लेट पे सिलिकॉन लगानी है और जो इनके सारे ये पेच हैं, नट हैं, ये आपने मेक श्योर करना है परफेक्टली ये फिट हों, कहीं पे भी कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और अगेन कहूँगा, आप कोशिश करें कि गाड़ी की केयर करें। केयर की वीडियो बेशुमार अपलोड है मेरे चैनल पे आपकी ट्यूनिंग के लिए, या कोई छोटे मोटे मसले मसाइल हों तो हम वो वीडियो अपलोड करते हैं, बिकॉज हमारा तो डेली का काम है। और मेरे चैनल पे मेरा नंबर भी अपलोड है। कोई पार्ट आपको चाहिए हो, इंजन पार्ट्स चाहिए हो, टोयोटा अल्टस के, ग्रैंडी के, सस्पेंशन पार्ट्स चाहिए हो, करोला के या होंडा के, बाकी डिटेल वीडियोस या डिटेल्स मेरे चैनल पे मेंशन है, आप जाके अबाउट में भी चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद डेली जो आपको लेटेस्ट वीडियो है या लेटेस्ट प्रॉब्लम या लेटेस्ट फ्रॉड आ रहे हैं तो वो से आगाही की जाती है। अब इसमें भी आपको एक तो चीज़ की आगाही मिल रही है कि आपने जब भी इंजन ख़रीदना है, टैपर्ड कवर खुलवा के, ये चीज़ें आप खुद से मेक श्योर कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको भी होनी चाहिए, बिकॉज अक्सर सारे तो नहीं बट मैकेनिक हजरात आपसे पैसे लेते हैं, जेन्युइन इंजन के इंस्टॉल आपको ये भी करके दे सकते हैं। तो ये चीज़ें उसे आपने खुद थोड़ा अवेयरनेस खुद भी रखें, दोस्तों से भी फैलाएं। और किसी भी किस्म का सवाल हो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं रब्ता। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन है इसी चैनल पे, अबाउट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पे भी कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। और कोई जो आपको इसमें कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी हॉर्स पावर वगैरह या कुछ भी है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं आता। गाड़ी में बाद में फिटिंग के बाद भी कोई मसला मसाइल नहीं आता, बट एक शर्त है कि काम करने वाला जो आपका मैकेनिक है, जिसने ये 2-4 चीज़ें चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल टाइमिंग प्लेट है, केम है, टाइमिंग चेन है, ठीक है, टैपर्ड कवर है, तो ये चीज़ें ज़रा मेक श्योर करनी है। बाकी अगेन आपको मैंने बता दूं कि जो प्रियस वाला है इसमें सिंगल वीटेक आता है और जो अल्टस वाला इंजन आता है इसमें ड्यूल वीटेक आता है। वीटेक क्या होता है? वीटेक एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले होंडा ने
करवाई थी इंट्रोड्यूस, देन टोयोटा में भी आने लग गई। ठीक है, होंडा में ये IVTEC के नाम से चलती है, टोयोटा में VVTi, ड्यूअल VTEC, ड्यूअल VVTi, तो इसके नाम से चलती है। VTEC का इन शॉर्ट काम है गाड़ी को बूस्ट करना, एनर्जी में लाना।